नमस्कार, आप देख रहे हैं पांचजन्य और मैं हूं आपके साथ मनीष चौहान। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हाल ही में जो हिंसा भड़की उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरोध के नाम पर सड़कों पर उतरे दंगाइयों ने जिस तरह से चुन चुनकर हिंदू समुदाय के लोगों को ही निशाना बनाया, उससे अपने आप में ही कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। फिलहाल अब इस हिंसा को लेकर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इस वारदात को अंजाम देने के लिए विदेश से फंडिंग आई और 500 रुपए में दंगाई तैयार किए गए थे। देखिए कैसे रची गई थी पूरी साजिश। दरअसल जांच एजेंसियों का कहना है कि यह हिंसा अचानक नहीं भड़की थी, बल्कि इसकी साजिश करीब 3 महीने पहले से रची जा रही थी। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए विदेशों से पैसा भेजा गया और यह पैसा आया तुर्की से। जांच में सामने आया है कि हमलावरों को हिंसा और लूट के बदले 500 रुपए दिए गए। इतना ही नहीं, हिंसा फैलाने वालों से कहा गया था कि जितनी लूटपाट और नुकसान करोगे उतनी ज्यादा रकम मिलेगी। ये पूरा प्लान पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश जैसी हालत में धकेलने का था, यानी एक सुनियोजित साजिश जिसमें धर्म के नाम पर नफरत फैलाई गई और हिंदुओं को टारगेट किया गया। बताया गया है कि 2 महीने पहले 2 संदिग्ध लोग मुर्शिदाबाद पहुंचे थे, जो आतंकी संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं। उन्होंने यहां कुछ कट्टरपंथी युवाओं से संपर्क किया और कहा कि जल्द ही दावत है, यानी हिंसा की तैयारी। पहले प्लान था कि रामनवमी के मौके पर हमला किया जाएगा, लेकिन सुरक्षा के चलते इसे टाल दिया गया। फिर आया वक्फ संशोधन बिल और इसी को हिंसा की चिंगारी बना दिया गया। हिंसा के दौरान कई हिंदू परिवारों पर हमला हुआ, उनके घर दुकान जला दिए गए, कुछ को जान बचाकर भागना पड़ा। आसपास के इलाकों में शरण लिए हिंदू परिवारों ने बताया कि उन्हें लाठी डंडों और पत्थरों से मारा गया और उनकी बहन बेटियों के साथ अभद्रता की गई। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय सुरक्षा बल की 5 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की, जो अब इलाके में सुरक्षा संभाल रही हैं। हालांकि डर का माहौल अब भी बना हुआ है। वहीं अब जब यह साफ हो चुका है कि हिंसा के पीछे विदेशी फंडिंग और आतंकी संगठनों की साजिश थी, तो जांच एजेंसियां इस साजिश को और गहराई से खंगाल रही हैं। फिलहाल इस घटना को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, क्या बंगाल की ममता सरकार ऐसे साजिशकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई करेगी? क्या निर्दोष हिंदू परिवारों को न्याय मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, बंगाल में ही क्यों बार बार धर्म के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।